दिव्य शक्ति संपन्न गदा जिस सामंत के कारण मेरे कन्हैया को दुख पहुंचा है उसे दंडित करो। जाओ। ये अब क्या कर रहे हैं बलदाव? हे सुदर्शन चक्र, बलदाव की गदा को रोको। ये मेरा आदेश है। किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होनी चाहिए। दो महाशक्तिशाली भ्राताओं की यदि शक्तियां आपस में टकराएंगी तो प्रलय आ जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। एक नारायण अवतार है, दूसरे शेष अवतार, और दोनों ही संसार के कर्मधार हैं। रुकिए प्रभु, आप दोनों भ्राता अपने अपने अस्त्र वापस ले लें। अगर आप दोनों के शस्त्र टकराए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। आप कोई और समाधान करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। नारायण नारायण। घोड़ों की मार तो अवश्य पड़ी, किंतु उनके नाम में अद्भुत शक्ति है। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी सारी पीड़ा हर ली। किंतु उस सामंत को वासुदेव श्री कृष्ण से क्या बैर है? जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है। ये बहुत ही पुरानी शत्रुता है सुशीला। सामंत के पिता मथुरा नरेश कंस के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। कंस ने उनकी वीरता पर प्रसन्न होकर मथुरा के कुछ गांव की सामंती दी थी, किंतु कंस की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण ने मथुरा के अनेक गांव अपने अधीन कर लिए थे। श्री कृष्ण ने तो द्वारका बसा ली और इधर उनका पुत्र सामंत युवा होने के साथ साथ उद्दंड भी हो गया। पिता के पश्चात सामंती भी उसे प्राप्त हो गई और तब से वो श्री कृष्ण के नाम से ही क्रोधित हो जाता है। तो आप जब भिक्षाटन के लिए जाएं तो श्री कृष्ण का नाम मत लीजिएगा, मन में जप करिए। स्वामी, जीवा से कही गई बात सब तक पहुंचती है, किंतु मन से कही गई बोली ईश्वर तक सीधे पहुंच जाती है। श्री कृष्ण भी अंतर्यामी है, उन्हें आपकी भक्ति का पता चल ही जाएगा। मैं कृष्ण के नाम का जाप उन्हें या किसी अन्य को सुनाने के लिए नहीं करता। मैं तो अपने मन की शांति के लिए उनका नाम जपता हूँ। किंतु सामंत बहुत क्रूर है, वो पुनः दुख देगा आपको। मेरे दुख हरने वाले तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। चाहे मुझ पर संसार के समस्त कष्ट टूट पड़े, किंतु मैं किसी के भी भय से श्री कृष्ण का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ूंगा। क्यों अपने प्राण संकट में डालते हैं स्वामी? कोई भी हमें भिक्षा नहीं देगा, बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। मेरे श्री कृष्ण की जो भी इच्छा होगी वही होगा। जब वो सारे संसार के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं तो हमारे लिए भी अवश्य करें। स्वामी, आप समझते क्यों नहीं? वो द्वारका में बैठे क्या कर पाएंगे हमारे लिए? वो कुछ करे इसलिए मैं उनके नाम का स्मरण नहीं करता, तो भगवान की भांति मेरे हृदय में बसते हैं। और जो किसी के भय से भगवान का नाम त्याग दे तो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। देखिए स्वामी, आप बस सुशीला, अब तो मुझे देखने वाले मेरे भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। अब तो बस उन्हीं का आसरा। बड़े सच्चे भक्त हैं आपके सखा, और हट्टी भी।
किंतु स्वामी, आपके नाम पर इतना विश्वास। देव, ये उनकी आस्था है, उनका विश्वास है, और विश्वास मनुष्य को सब कुछ सहने की शक्ति देता है। महारानी जी, भोजन तैयार है। चलिए स्वामी। नहीं देवी, आज भोजन करने की इच्छा नहीं। क्यों द्वारकाधीश? कहीं अपने मित्र की व्यथा देखकर तो? हाँ देवी, मेरा सखा दुखी, उनका परिवार भूखा, ऐसे में मेरे गले से कोई भी व्यंजन कैसे उतर सकता है? ये कैसी मित्रता है? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी, आज तो मैंने बच्चों को भूखा सुला दी, किंतु कल क्या देंगे उन्हें खाने को? कुछ भी नहीं है घर में। तुम चिंता क्यों करती हो सुशीला? मेरे श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्मरण रहे, द्वारकाधीश कृष्ण हमारा घोर शत्रु है। यदि भूल से भी कोई साधु संत महात्मा उसका नाम लेता है तो उसे कठोर से कठोर दंड दो। यदि उसके बाद भी नहीं मानता तो उसके प्राण हर लो। सुन लो सब, उस सुदामा पर कड़ी दृष्टि रखना। वो कृष्ण का मित्र है। हमारी प्रजा उसके ज्ञान का बहुत सम्मान करती है। उसके कारण यहाँ के रहीवासी हमारा विरोध भी कर सकते हैं। सुदामा जैसे भूखे नंगों को पैरों तले कुचल दो, कुचल दो। जब नहीं रहेगा कोई भक्त तो क्या कर लेगा भगवान? भक्त है तो भगवान है, भक्त नहीं तो कैसा भगवान? नाथ, आप अपने मित्र की पीड़ा स्वयं ले लेते, फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? दंड क्यों नहीं देते उस दुष्ट सामंत और उसके कुटिल पत्नी को? देवी, जिस प्रकार अग्नि से अग्नि को बुझाया नहीं जा सकता, उस पर जल डालना पड़ता है, ठीक उसी तरह बैर भाव को प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। सामंत की पत्नी अज्ञानी, भला उसे भी तो ज्ञात हो कि मेरे परम मित्र से इतना बैर ठीक नहीं। किंतु स्वामी, पीड़ा तो आपके मित्र को ही तो सहनी पड़ रही है ना। दीपक जब स्वयं जलता है तभी औरों को प्रकाश देता। आप प्रतीक्षा करें देवी, अज्ञानता का आवरण जब हटेगा तो कौन जाने मैं भी उन्हें प्रिय लगने लगूं। सामंत की पत्नी आपसे शत्रुता का भाव रखती है, उसके लिए आप प्रिय कैसे हो सकते? उसका स्वभाव तो बड़ा कठोर है स्वामी। कठोर तो पत्थर भी होते हैं देवी,
किंतु तब भी निर्मल जलधारा उन्हें चीरती हुई बह निकलती। प्रेम की निर्मल धारा कब बहेगी, ये कौन बता सकता है देवी रुक्मणी? महाराज। मंत्री जी क्यों इतने आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं? महाराज, बार बार मना करने के बाद भी, अनेक बार चेतावनी देने के बाद भी कृष्ण भक्त मान नहीं रहे हैं। वो कृष्ण भक्ति छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका इतना दुस्साहस! तुम लोगों ने उन्हें दंड नहीं दिया? हमने उन्हें दंड दिया, पीट पीट कर अधमरा कर दिया, किंतु वो कृष्ण नाम रटते रहे। यदि महाराज आप मुझे आदेश दे तो उन्हें बंदी बनाकर आपके समक्ष उपस्थित करूं। जो करना है सो करो, किंतु हमारे नगरी में कृष्ण भक्ति समाप्त होनी ही चाहिए। भजन कीर्तन पर रोक लगाओ और जो भी कृष्ण के नाम पर भिक्षा मांगता है उसे कठोर से कठोर दंड दो, कारागार में डाल दो सबको। कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त तो सुदामा है महाराज। यदि आप आदेश दे महाराज, उनके परिवार साथ उनके समाप्त कर दे महाराज। नहीं, भूल कर भी ऐसा मत करना। यदि हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो वो कृष्ण प्रतिशोध की ज्वाला में जल उठेगा और वो द्वारका से यहां आ धमकेगा, और ये उचित समय नहीं है उससे शत्रुता मोल लेने का। किंतु महाराज, कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा श्लोक वो सुदामा ही है। वो इतना हठी है कि उस पर मार पिटाई का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। मंत्री जी, सुदामा से तो हम बाद में निपट लेंगे। पहले मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों से कृष्ण नाम का प्रभाव समाप्त करना है। जब उसका नाम लेने वाला ही नहीं बचेगा तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, और जब शक्ति कम हो जाएगी तब हम उस पर धावा बोलेंगे। कन्हैया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत विचलित है। एक तुच्छ सामंत तुम्हें चुनौती दे, यह मुझे स्वीकार नहीं। कंस जैसे महाबली दुराचारी का अंत करने वाले कृष्ण, उस तुच्छ सामंत से क्षमादान दिया तुमने। क्या संदेश देना चाहते हो संसार को? उस सामंत को तो मेरी गदा ही दंड दे देती, किंतु आश्चर्य है तुमने चुपके से सुदर्शन भेज दिया कान्हा, मेरी गदा को रोकने के लिए। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि, आप यहाँ? हाँ बलराम, देख रहा हूं अपने भ्राता के दुख के कारण आपके ओजस्वी मुखमंडल पर कितना मलिन हो गए। बस मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए चला आया। हाँ देव ऋषि, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। नारायण नारायण, इसमें समझना क्या है? उदंडता को दंडित करना आवश्यक है। दीजिए दंड उस सामंत को। वो तो सुदर्शन से आपकी गदा की टक्कर होती तो भारी अनर्थ हो जाता, इसलिए मैंने उसे रोकने की गुहार लगाई थी। अर्थात मैं जो सोच रहा हूं वो उचित है ना? हाँ बलराम, मन में यदि शुभ विचार आए तो समय देखकर उस विचार को प्रयोग में ले आना चाहिए। चिंगारी को अग्नि में बदलने से पहले उसे बुझा देना चाहिए, अन्यथा ना जाने क्या क्या भस्म हो जाए। अर्थात उदंडता दंडित नहीं की गई तो वो बढ़ती ही जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि दुष्ट सामंत का कहर निर्बल सुदामा पर टूट पड़े और प्रभु अपने मित्र को ही खो बैठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो गया तो सोचिए कृष्ण जी की क्या दशा होगी। अब आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आप पर निर्भर करता है बलराम। नारायण नारायण। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। रुक जाइए स्वामी,
मत लीजिए श्री कृष्ण का नाम। हमारे बारे में सोचिए, हमारा ध्यान रखिए। ध्यान में तो वासुदेव श्री कृष्ण ही रहते हैं, वही हम सबका ख्याल रखते हैं। और मैं तो बाल अवस्था से ही उनका नाम लेकर ही घर से बाहर निकलता हूं। अब मात्र उधर पूर्ति के लिए मैं अपना ये नियम कैसे तोड़ दूं? सुशीला, क्या हुआ? आप यहाँ बैठिए, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ भिक्षाटन लेने। चलो पुत्र। सुशीला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम सबका पेट भरना मेरा दायित्व है और मेरा कर्तव्य अपने पति और अपने परिवार की रक्षा करना। इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। चलो पुत्र। अरे सुशीला, रुको। सुशीला। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। निश्चित ही इसी में हमारी भलाई होगी। हमें क्षमा कर दो बहन। जाओ बहन। जाओ बहन, तुम्हें भिक्षा देकर सामत से बेर नहीं लेना हमें। जाओ। पिताजी, बहुत भूख लगी है, माँ कब तक आएगी? धीरज रखो पुत्र, माँ शीघ्र ही भोजन का प्रबंध करके आती ही होंगी। तब तक मेरे साथ श्री कृष्ण का नाम जपो। बोलो पुत्र। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, मुकुंद माधव गोविंद बोलो। बोलो बेटा। गोविंद बोलो। पिताजी, पहले कुछ खाना चाहिए, तभी जप करूंगा। पुत्र, मेरे लाल, तुम ठीक तो हो? माँ, अब वो नहीं चला जाता, बहुत भूख लगी। चिंता मत करो पुत्र, ईश्वर ने चाहा तो हमें भिक्षा अवश्य मिल जाएगी। हर घर तो हमने देख लिया माँ, मुझे तो लगता है आज भी हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ऐसा मत कहो पुत्र, ईश्वर इतने भी निष्ठुर नहीं है। उनके घर देर है, अंधेर नहीं। भाभी, रात्रि के पश्चात भोर होती ही है, मत सहिए इतना कष्ट। आप कहिए ना सुदामा से मेरे पास आए। हे द्वारिकाधीश, आपके मित्र हैं मेरे स्वामी। उनका स्वाभिमान और आपकी भक्ति में ही उनकी शक्ति है। वो आपसे कभी याचना नहीं करेंगे। आप तो अंतर्यामी, सब ज्ञात है आपको। सामंत हमारा सबसे बड़ा संकट है, उसे कैसे भी करके रोकिए। उसके भय के कारण हमें कोई भिक्षा नहीं देता। हम दोनों तो भूख सह लेंगे, किंतु बच्चे भूखे हैं मेरे। अन्यथा मैं आपसे कभी गुहार नहीं लगाती।